हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जस्ट IQ। आज हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस मई का पार्ट 2 करेंगे और अभी तक आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप देख सकते हैं। और डेली करंट जीके की PDF पाने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। अभी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपनी तैयारी पर ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आप सब पॉजिटिव वे के साथ अपनी एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है उसको जारी रखिए। तो ज़्यादा ना विलंब करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। इसमें पूछा है फेडरल बैंक लिमिटेड का किसके साथ टाई अप हुआ है। तो फेडरल बैंक लिमिटेड है, इसने मनीग्राम पेमेंट के साथ टाई अप किया है। और फेडरल बैंक लिमिटेड की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरला में है। और मनीग्राम पेमेंट की बात करें तो यह एक अमेरिका की मनी ट्रांसफ़र कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर US में है। और पेटीएम की बात करें तो पेटीएम बैंक है, इसका हेडक्वार्टर नोएडा UP में है। और पेटीएम के जो CEO और प्रेसिडेंट है वो है विजय शेखर शर्मा। और विजय शेखर शर्मा पेटीएम के फाउंडर भी हैं। और एयरटेल बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और इसके जो CEO हैं वो है अनुव्रत विश्वास। और गूगल की बात करें तो इसके CEO सुंदर पिचई हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और किसके द्वारा 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो यह हस्ताक्षर AIIB ने भारत सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के साथ मिलकर किए हैं। तो अब बात करते हैं इस महीने में जो अन्य ऋण दिए गए हैं कई प्रकार के, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ADB के। तो ADB ने महाराष्ट्र को 2 ऋण दिए हैं, जिसमें पहला ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग करने के लिए 346 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। और दूसरा महाराष्ट्र राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए। और ADB ने भारत को भी कोविड-19 तत्कालीन प्रयासों के लिए 1.5 अरब डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। अब बात करते हैं AIIB की। तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। इसने भारत को कोविड-19 आपातकालीन प्रक्रियाओं के लिए 500 मिलियन डॉलर के ऋण की मंजूरी दी। अब बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक ने भारत के लिए 1 बिलियन डॉलर के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की। और वर्ल्ड बैंक ने विकासशील देशों को घातक वायरस से लड़ने के लिए 160 बिलियन डॉलर के आपातकालीन संचालन भी किया। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है और ADB का हेडक्वार्टर फिलीपींस मनीला में है। नेक्स्ट बात करते हैं NDB की। तो NDB ने ब्रिक्स देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो ऋण दिया है वह 15 बिलियन डॉलर आवंटित किए हैं। और NDB ने भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी भी दी। और NDB का हेडक्वार्टर संघाई चाइना में है। नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहायता योजना का शुभारंभ किया गया। इसमें लगभग कितने करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया। तो इसके अंदर लगभग 5,000 करोड़ रुपए का ऋण देने का लक्ष्य रखा गया। और गुजरात की राजधानी की बात करें तो वो है गांधीनगर। और इसके CM है वो है विजय रूपाणी। और इसके गवर्नर है वो है आचार्य देवव्रत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में संपीड़न फर्म रिपोर्ट के मुताबिक 6 साल बाद दुनिया का पहला ट्रिलियनर कौन बन जाएगा। तो 6 साल बाद जो बनेंगे ट्रिलियनर वो है जेफ बेजोस। तो जेफ बेजोस है यह चेयरमैन एंड CEO है अमेजन कंपनी के। तो अमेजन एक US की कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO है सत्या नडेला। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में किसने एनिमेटेड फोटो जिफ बनाने वाली वेबसाइट को खरीदा है। तो यह फेसबुक ने खरीदा है। और फेसबुक के जो CEO हैं वो है मार्क जकुरबर्ग। और गूगल के CEO है सुंदर पिचई।
और रिलायंस जियो के जो सीईओ है एमडी है वो है मुकेश अंबानी, और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला। नेक्स्ट बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने कर्मचारियों को दिए गए 7 प्रकार के भत्ते के अंत की घोषणा की है? तो यह उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। तो यूपी की बात करें तो इसकी राजधानी है लखनऊ और इसके सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ। और हरियाणा की बात करें तो इसकी राजधानी है चंडीगढ़ और सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया एमडी नियुक्त किया गया है, मतलब प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए आर के छिब्बर को जम्मू एंड कश्मीर बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। और इसकी बात करें तो इसका हेडक्वार्टर श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के 5वें और आखिरी चरण के उपायों का ऐलान में मनरेगा के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसके लिए 40,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किस बैंक ने गोल्ड लोन से जुड़ा एक विशेष व्यवसाय शुरू किया है? तो यह व्यवसाय केनरा बैंक ने स्टार्ट किया है। तो कोरोना वायरस के चलते लोगों के पास नकदी का संकट देखते हुए केनरा बैंक ने गोल्ड लोन शुरू किया है, और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके चेयरमैन हैं वो है टी एन मनोहर। और इलाहाबाद बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो पदमजा चुंदुरु इसके एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा बैंक वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? तो यह कोटक महिंद्रा बैंक है। यह देश का पहला बैंक बन गया है जो वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करेगा। तो अगर कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और इसके एमडी एंड सीईओ की बात करें तो वो है उदय कोटक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो फ्लिपकार्ट और किसके बीच फ्लिपकार्ट ग्राहकों को डिजिटल मोटर बीमा पॉलिसी की सुविधा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो यह फ्लिपकार्ट और बजाज के बीच हुए हैं। और फ्लिपकार्ट की बात करें तो यह एक भारत की ई कॉमर्स कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक में है, और इसकी शुरुआत सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने 2007 में की थी। और इसके सीईओ की बात करें तो कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके सीईओ हैं, और अभी इस कंपनी की ओनर कंपनी है अमेरिका की वालमार्ट कंपनी, जिसके पास फ्लिपकार्ट की 82% हिस्सेदारी है। अब बात करते हैं बजाज की। तो बजाज एक भारत की कंपनी है, इसके चेयरमैन है वो है राहुल बजाज, और इसके सीईओ हैं वो है राजीव बजाज, और इसका मुख्यालय की बात करें तो पुणे महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट बात करते हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मतलब नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो हम बात कर रहे हैं नाबार्ड की। तो इसके लिए गोविंदा राजुलू चिंटलापी को जो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। और इसकी हेडक्वार्टर की बात करें नाबार्ड की तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाल ही में किस राज्य में इरडा इरडा लाइसेंस प्राप्त बीमा मध्यस्थ इंटीग्रेटेड रिस्क इंश्योरेंस द्वारा मी अन्नपूर्णा नामक एक पहल शुरू की है? तो यह पहल की बात करें तो यह पहल महाराष्ट्र द्वारा स्टार्ट की है। और इरडा की बात करें तो इरडा का मतलब है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और इसमें 10 मेंबर होते हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम हैं। और महाराष्ट्र के सीएम की बात करें तो उद्धव ठाकरे इसके सीएम हैं। और गोवा के सीएम है वो है प्रमोद सावंत,
और उड़ीसा के सीएम हैं वो है नवीन पटनायक। नेक्स्ट बात करते हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने किसको अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इसके लिए नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री कारमेन रेनहार्ट को नियुक्त किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2020-21 में सेल्स की तरह हरित ऊर्जा उपकरणों के आयात शुल्क में कितनी वृद्धि की है? तो इसके लिए 20% की वृद्धि की है। नेक्स्ट बात करते हैं, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने किस बैंक को 6 ऋण योजनाओं को चलाने के लिए सलाहकार में नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए कोटक महिंद्रा बैंक को नियुक्त किया है। और कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके एमडी एंड सीईओ हैं उदय कोटक। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला एथलीट कौन बन गई है? तो फोर्ब्स पत्रिका के अनुसार जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली महिला है वो है नाओमी ओसाका। तो यह एक जापानी पेशेवर टेनिस खिलाड़ी हैं। और सेरेना विलियम्स की बात करें तो यह एक अमेरिकन टेनिस खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, विश्व बैंक द्वारा किस भारतीय अर्थशास्त्री को दक्षिण एशिया में जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए आभास झा को जोखिम प्रबंधन का प्रैक्टिस मैनेजर नियुक्त किया है। और संदीप बख्शी की बात करें तो संदीप बख्शी आईसीआईसीआई बैंक के एमडी एंड सीईओ हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी अभी जो साइक्लोन अम्फान जो तूफान आया था उससे प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल के पुनर्वास के लिए कितने करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा की है? तो इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की है। और पश्चिम बंगाल की सीएम की बात करें तो वो है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी। और इसके सीएम की बात करें पश्चिम बंगाल की तो वह है जगदीप धनखड़। नेक्स्ट बात करते हैं, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ भारतीय किसानों और लघु और मध्यम उद्यमों के अनुसार वित्तीय उत्पाद तैयार करने के लिए हाथ मिलाया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया है। और मास्टर कार्ड की बात करें तो इसके सीईओ और प्रेसिडेंट हैं अजय बांगा। अजय बांगा। नेक्स्ट बात करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया पर किसके द्वारा 7 लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है? तो यह सेबी के द्वारा लगाया गया है। तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड का अगर मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय है दिल्ली में। तो यह क्यों लगाया गया? क्योंकि इसको भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पर जुर्माना समय पर वित्तीय परिणामों का खुलासा नहीं करने के कारण लगाया गया। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है इसका हेडक्वार्टर इसके जो चेयरमैन है वो है सुखबीर सिंह संधू। नेक्स्ट बात करते हैं, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है मतलब ओआईसी का अध्यक्ष और एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसके लिए एनएस राजेश्वरी को एमडी एंड अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक की। तो इसके लिए जो नया अध्यक्ष है उसे किसे चुना गया है? तो इसके लिए जो नया अध्यक्ष है उसके लिए मार्कोस ट्राइजो को नया अध्यक्ष चुना गया है। तो यह जो फिलहाल अध्यक्ष हैं केवी कामत उनकी जगह लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने मछली पालन से जुड़े लोगों की आय कब तक दोगुनी करने का लक्ष्य रखा है? तो यह 2022 तक लक्ष्य रखा गया है। और इसी के साथ मई के बैंकिंग एंड इंश्योरेंस के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने इसको तैयार करने में पूरी कोशिश की है, फिर भी कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो जून के महीने में कवर कर लेंगे। तो बताइए कैसी लगी क्लास।
अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारे जो जस्ट IQ चैनल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो थैंक यू एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।